ये देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि इससे हमारा जो खर्चा है, आए दिन इलेक्शन आ जाते हैं, ठीक है ना। कभी हरियाणा के इलेक्शन है, कभी उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है, कभी मध्य प्रदेश में इलेक्शन है, तो कल अरुणाचल में, परसों मतलब अलग अलग इलेक्शन होते रहते हैं। और जिससे क्या होता है, इलेक्शनों में बहुत पैसा खराब होता है। नेशन वन इलेक्शन से नुकसान नहीं है, इसकी जो टाइमिंग है। जैसे अब सितंबर का महीना है, अब जो सबकी नज़र 2024 के इलेक्शन में है, तो ये 2024 के इलेक्शन को पहले कराने की इनकी जो साजिश है उस पे है। और एक तरह का जो गिमिक है, एक पॉलिटिकल गिमिक है, एक जुमला है जो मोदी सरकार ध्यान भटकाने के लिए लेकर आई है कि मोदी ने देश का बेड़ा गर्क करा है, तो कुछ है ही नहीं दिखाने के लिए, तो यही करेंगे। आप ये कह रहे हो ना, इस सत्र में यूसीसी का मुद्दा भी खत्म होने जा रहा है, और जो ये आपका जो है वन नेशन वन इलेक्शन, ये भी खत्म, ये भी जो हो जाएगा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल बाबा पत्रकार में, और मैं हूं आपके साथ शुभम त्यागी। जैसे जैसे 2024 के लोकसभा इलेक्शन नज़दीक आते जा रहे हैं, वैसे ही राजनीतिक गलियारों में नई नई बातें सुनने को मिलती हैं। अब जैसे कि कल खबर निकल कर आती है कि केंद्र सरकार की तरफ से संसद का एक विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, जिसको लेकर खबरें तो यहाँ तक आ रही हैं कि जो वन नेशन वन इलेक्शन का पीएम मोदी का विजन है, इसको लेकर चर्चा की जा सकती है और उसके ऊपर बिल भी लाया जा सकता है। अब इस पूरे मामले पर जनता की क्या राय है, आइए उन्हीं से जान लेते हैं। सर, कल खबर निकल कर सामने आती है कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है और उसमें वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर चर्चा हो सकती है, यहाँ तक कि उस पर बिल भी लाया जा सकता है। उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, मेरी राय यही है कि देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि इससे हमारा जो खर्चा है, आए दिन इलेक्शन आ जाते हैं, ठीक है ना। कभी हरियाणा के इलेक्शन है, कभी उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है, कभी मध्य प्रदेश में इलेक्शन है, तो कल अरुणाचल में, परसों मतलब अलग अलग इलेक्शन होते रहते हैं। और जिससे क्या होता है, इलेक्शनों में बहुत पैसा खराब होता है, और वही पैसा देश के काम आए, देश की भलाई के काम आए, उसमें लगे, वो ज़्यादा अच्छा है। तो कहने का वन नेशन और वन इलेक्शन होना चाहिए। और इससे क्या है, इससे किसको दिक्कत हो रही है? इससे विपक्षियों को दिक्कत हो रही है। विपक्ष नहीं चाहता है कि वन इलेक्शन, वो चाहते हैं कहीं ऐसा ना हो कि पूरे नेशन के नाम से ही पूरी वोट बीजेपी को पड़ जाए। तो उनका ये डर वाजिब है, वो डर के मतलब डर की वजह से ऐसा चाहते नहीं है कि ये आना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें तो विपक्षी पार्टियों की तरफ से तो सीधा निशाना साध लिया गया है कि पीएम मोदी डर गए हैं। उसके बाद वन नेशन वन इलेक्शन की बात की जा रही है कि लोकसभा के साथ साथ वो विधानसभा भी जीतना चाहते हैं, क्योंकि हाल ही में देख लीजिए कर्नाटक हार गए, हिमाचल हार गए, और अब कहीं डर गई है मोदी सरकार। देखिए, इसमें मोदी सरकार को कोई डर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। खाली जो पैसा है ना, पैसा देश के काम आना चाहिए। और इतना खर्चा होता है, इतनी ड्यूटियां लग जाती हैं, इतना हो हल्ला होता है, प्रचार की सामग्रियां, गुंडा राज, दारू की सप्लाई, और ये वो, और पैसे वैसे दुनिया भर की वेस्टेज और मनी होती है, ठीक है ना। वो एक ही बार में इलेक्शन हो जाएगा, एक ही बार में रिजल्ट आ जाएगा, तो बार बार इलेक्शन का झंझट खत्म हो जाएगा। चलिए, हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आपको क्या लगता है, वन नेशन वन इलेक्शन जरूरी है देश के लिए? वन नेशन वन इलेक्शन दोबारा एक तरह का जुमला है जो मोदी सरकार ने फिर छोड़ा है। इनके पास कुछ दिखाने के लिए काम है नहीं, इनको यही है कि अब कुछ नहीं मिला तो उठा के ये बीच में जुमला छोड़ दें। अब आप देखो, 2014 का चुनाव ये सबसे महंगा चुनाव था, उसके बाद 2019 का सबसे महंगा चुनाव था, और 2024 का चुनाव होने वाला वो सबसे महंगा चुनाव होने वाला है। अब ये जो है बीच में एक जुमला कर दिया इसमें ये करने का, जबकि ये जो ये बीजेपी पार्टी है, इनका जो मकसद है वो ये है कि ये जल्दी इलेक्शन कराना चाहते हैं। लेकिन आपने कहा जुमला है, अगर जुमले की बात की जाए तो 1952 में इलेक्शन हुए थे, विधानसभा लोकसभा एक साथ, फिर 57 में हुए, फिर 62 में हुए। अगर ये जुमला है तो ये तो फिर जवाहरलाल नेहरू साहब के टाइम से चलता आ रहा है। नहीं, देखो, जवाहरलाल नेहरू का तो योगदान ये है कि उन्होंने जो है देश के अंदर जो है इसको लोकतंत्र को स्थापित किया है। जो वेरियस इंस्टीट्यूशंस हैं वो सारे जवाहरलाल नेहरू ने बनाए हैं और कांग्रेस पार्टी ने बनाए हैं। तो उन्होंने तो इसको डेमोक्रेसी को स्थापित करा है देश में। तो उस टाइम पे जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर था, ड्यूअल स्ट्रक्चर था, उसको लेकर आने वाली भी कांग्रेस पार्टी है। चलिए, सर ने जैसा कहा कि ये जुमला है। हाँ, देखिए, इनको जुमला लगता है, इनकी सोच वही कांग्रेसी वाली मानसिकता है इनके। खाली उनकी जो है ना मानसिकता ही वही है कि कांग्रेस ने क्या करा, तुष्टीकरण की राजनीति करी, ठीक है, लड़ाने का काम करा उन्होंने, और देश में अराजकता कैसे फैले वो करा है। अभी देखिए ना, राहुल गांधी ब्रिटेन में जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं, क्या करते हैं? देश की बुराइयां करते हैं। लोकतंत्र खत्म हो गया, लोकतंत्र खत्म हो गया, और संसद में क्या करते हैं? आंख मारते हैं, झपियां मार लेते हैं और फ्लाइंग किस देना लग जाते हैं।
इसी को फॉलो कर रहे हैं। जवाब ले लेते हैं। राहुल गांधी को लेकर बार बार निशाना साधा जाता राहुल है। गांधी के ऊपर ही निशाना साध रहे हैं। आप बताओ ना, मोदी जी क्यों नहीं आते पार्लियामेंट में, उनसे जवाब नहीं दिया जाता। इतने सारे क्वेश्चन उनके ऊपर रेज करे गए हैं। मणिपुर में उन्होंने क्या बोला, मणिपुर के ऊपर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ठीक है, अभी जो है क्या बोलते हैं, और ये जो हुआ था अभी हरियाणा के अंदर वायलेंस हुई थी, उस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। किसी चीज़ पे वो जवाब देती हैं। अब राहुल गांधी कोई वो थोड़ी है, सत्ताधारी पार्टी से तो वो है नहीं, तो उनकी जवाबदेही से ज़्यादा जो जवाबदेही है वो सत्ताधारी पार्टी की है। तो इससे क्या नुकसान क्या है? वन नेशन वन इलेक्शन से नुकसान क्या है? वन नेशन वन इलेक्शन से नुकसान नहीं है, इसकी जो टाइमिंग है। जैसे अब सितंबर का महीना है, अब जो सबकी नज़र 2024 के इलेक्शन में है, तो ये 2024 के इलेक्शन को पहले कराने की इनकी जो साजिश है उस पर है। और एक तरह का जो गिमिक है, एक पॉलिटिकल गिमिक है, एक जुमला है जो मोदी सरकार ध्यान भटकाने के लिए लेकर आई है कि ये करना चाहिए। अब इनके पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। 2024 में ये क्या दिखाएंगे कि हमने क्या काम करा है? बेरोजगारी में हालत खराब है, महंगाई इतनी ज़्यादा है, अराजकता फैली हुई है, मणिपुर जल रहा है, यहाँ भी हरियाणा में वायलेंस हुई, देश में गरीबी भुखमरी, हर तरह से नरेंद्र मोदी ने देश का बेड़ा गर्क करा है। तो कुछ है ही नहीं दिखाने के लिए, तो यही करेंगे। टाइम नहीं देना चाहते हैं चुनाव के लिए। एक मिनट। मोदी सरकार ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। अब इनसे पूछिए, अग्नि 3 जो है चंद्रयान पे चला, चंद्रयान 3 वहाँ चला गया। अब ये कह रहे हैं कि नहीं मोदी सरकार ने कुछ नहीं करा, धारा 370 खत्म हो गई, राम मंदिर का मुद्दा खत्म हो गया, ठीक है। और अब आप ये कह रहे हो ना, इस सत्र में यूसीसी का मुद्दा भी खत्म होने जा रहा है, और जो ये आपका जो है वन नेशन वन इलेक्शन ये भी खत्म, ये भी जो हो जाएगा। देखिए, कहने का मतलब है मोदी जी जिन पे हमारा पैसा वेस्टेज जा रहा था ना, उस चीज को खत्म करते जा रहे हैं। देखिए कांग्रेस, अभी कांग्रेस अब तो मोदी जी का चाय बेच के पैसा लेकर आए थे, जो इतना महंगा चुनाव अपनी हर जगह इतने बड़े बैनर और पोस्टर लगा के बैठे हुए हैं। तो वो जो उस टाइम पे इतना पैसा लगाया हुआ है, सबसे महंगा चुनाव 2019 में अपनी इमेज बनाने के लिए इतना पैसा खर्च करते हैं, वो क्या चाय बेच कर लाए हैं मोदी जी पैसा। और दूसरी बात जो ये कह रहे हैं कि इसरो चंद्रयान की स्थापना, इसरो की स्थापना किसने करी थी? इसरो की स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने करी थी, विक्रम साराभाई ने करी थी, डॉक्टर होमी भाभा ने करी थी। अब उसका श्रेय मनमोहन सिंह के द्वारा दिया गया था। अब इसका योगदान कोई नरेंद्र मोदी ने करा। जब नरेंद्र मोदी आरएसएस के अंदर वो क्या बोलते हैं, आरएसएस की निक्कर पहन के डंडा घुमा रहे थे, उस टाइम पे इसरो की स्थापना हो गई थी। इसमें मोदी ने क्या करा है? चलिए एक मिनट मैं एक सवाल कर लेता हूँ। जैसे आपने इसरो की स्थापना का श्रेय पंडित जवाहरलाल नेहरू को दे दिया, तो चंद्रयान 3 अगर गया है, चंद्रयान 2 भी गया था, तो बीजेपी की सरकार में गया था, जितना जो बजट हुआ है, बजट 2 गुना हुआ है। ये अगर आप श्रेय दे देंगे पीएम मोदी को, तो इसमें क्या गलत होगा? नरेंद्र मोदी का श्रेय नहीं है, इसमें श्रेय जाता है हमारे मेहनतकश वैज्ञानिकों को, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस सपने को साकार करा है। जो आप ये देखिए कि नरेंद्र मोदी ने तो साइंस के ऊपर जितना बजट था वो कम करा है। जो बजट कम नहीं किया, बजट तो 2 गुना हुआ है। वो वाला नहीं, वो 3 गुना हुआ होगा। पर जो शिक्षा का जो बजट है ना, शिक्षा का जो बजट है, और जो क्या बोलते हैं, जो साइंटिफिक उसका रिसर्च का जो बजट है वो कम करा है। आप वो तक चेक करिए, चंद्रयान का नहीं करा है। ट्रिपल दिया गया था बजट जो है, वो सिंगल एक प्रोजेक्ट पे दिया गया था। तो पहला बजट जो चंद्रयान जब शुरू हुआ था, तो वो डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा दिया गया था। और अब आते हैं वन नेशन वन इलेक्शन पे। दिस इज नॉट द विजन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, दिस इज विजन ऑफ आरएसएस। और ये जो है कि मतलब कोई भी इंसान यदि अपना कुछ विजन रखता है, तो इलेक्शन कमीशन का क्या कहना, मेन तो वही है इस पर। और उनका क्या विजन है इस पर, और आपने राय लिया इंटेलेक्चुअल से या नहीं लिया? अभी इंडिया एक बन रहा था, वी आर कॉमन मैन, वी आर नॉट सपोर्टर ऑफ एनी पार्टी, तो उनको आप समय नहीं दे रहे हैं। और जहाँ तक बात रहा वन नेशन वन इलेक्शन का, भी बिहार में 2020 में चुनाव हुआ और 2022 में चुनाव हुआ यूपी में। तो मात्र 1 साल में जो पार्टियां इतना मेहनत करके आई, अभी कर्नाटक, तो 2024 दिसंबर में आप उन सबको फारिग कर दोगे। और यहाँ तक कि 5 साल पूरा नहीं कर पाई अभी तक बीजेपी, मतलब देश में, मतलब 5 साल पूरे नहीं हुए। 14 से 19। देखिए इनको यही नहीं पता है 5 साल पूरे नहीं कर पाई। 2019 इलेक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो 2024 तो अभी आया नहीं है, तो उन पर होना चाहिए एक। जवाब ले लेते हैं। उन्होंने बोला है कि ये जो विजन है, ये पीएम मतलब बीजेपी का नहीं, आरएसएस का विजन है। अरे इनको यही नहीं पता, पार्टी कोई आरएसएस है, इनको पता है आरएसएस कोई पार्टी है क्या? आरएसएस क्या कोई पार्टी है? बीजेपी है पार्टी है। अब इन्हें यही नहीं पता कि आरएसएस का गाना गाते रहे खाली। आरएसएस एक संस्था है, संगठन है,
ठीक है ना। और आरएसएस क्या है, आरएसएस है मतलब जो राष्ट्र के प्रति सम्मानित संस्था है। जब कोई भी वो आता है ना, अकाल या विपत्ति कुछ भी आती है, वहाँ आरएसएस के लोग खड़े मिलते हैं, सेवाएं कर रहे होते हैं। तो कहने का मतलब इनका जो है ना गोल मटोल करना है, भ्रष्टाचार किस तरह से फैले हमारे देश में वो फैलाना है और अपने आप लूटना है और डबली बजानी है। देखा ना सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया पड़े हुए ना अंदर, जेल के अंदर पड़े हुए ना, क्यों नहीं झूठते, क्यों नहीं झूठते।